नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 604वां एपिसोड है जिसका नाम है जीवात्मा की मृत्यु के बाद गति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है। इसी तरह जीवात्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है और यही सत्य है, क्योंकि मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है। वह इसलिए कि अच्छे बुरे कर्मों का फल हम बिना शरीर के भोग नहीं सकते। हमारा जीवन लगातार एक यात्रा है, एक सफर है। जन्म और मृत्यु के बीच में मिला हुआ जीवन दार्शनिक, फिलोसोफर और ज्योतिषी अपने अलग अलग अंदाज से समझाते हैं। मनुष्य की जीवन गाथा जन्म जन्मांतर की है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसका फल इस जन्म में, पूर्व जन्म की अधूरी वासना इस जन्म में पूरी होती है। हमारे कर्म ही हमारे वर्तमान जन्म का कारण है। अमीर हो या गरीब, कर्म फल किसी को भी नहीं छोड़ता। कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसके संतानों को भोगना पड़ता है। ऐसे कर्म पर अधिकार सूर्य का है। माता के अच्छे बुरे कर्मों का खामियाजा भी संतानों को भुगतना होगा। इस कर्म पर चंद्र का प्रभाव रहता है। पत्नी संबंधित कर्म का फल भुगतना तब पड़ता है जब पूर्व जन्म में पत्नी को सताया हो, उसे मारा पीता हो, अच्छे वस्त्र या अलंकार न दिया हो, तो पत्नी बदला लेने का कर्म करती है। इस कर्म पर शुक्र का प्रभाव होता है। अपने खुद के संतान संबंधित या कुटुंब संबंधित कर्म का फल पर अधिकार गुरु का है। कुंडली में बुध अच्छा हो तो मित्र अच्छे मिलते हैं, बुध खराब हो तो जातक के कर्म खराब होते हैं, जीवन नष्ट होता है। जिस भूमि के साथ हमारा संबंध होता है उस भूमि पर मंगल हमें ले जाता है। उस भूमि पर हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उस कर्मों को कभी न कभी तो भुगतने ही पड़ते हैं। हमारे सभी कर्मों पर शनि का प्रभाव होता है। शनि को कर्म फल दाता यूं ही नहीं कहा गया है। हमारे सभी कर्मों पर शनि की नजर रहती है। उनकी नजर से कोई नहीं बच सकता। इस जन्म में हम जो भी कर्म करेंगे वह कर्म हमारी मृत्यु के बाद की गति तय करेंगे कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक, हम देवलोक में जाएंगे या ब्रह्मलोक में, हमें नया जन्म लेना होगा या हमें मोक्ष मिलेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु के बाद हमारी गति किस तरफ रहेगी इस संबंधित कुछ योग बताए हैं। आइए इसे कुंडली के माध्यम से बिल्कुल आसानी से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिस जातक की कुंडली में कर्क राशि का उच्च का गुरु कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा होगा, जैसे आपके सामने हम पेश करेंगे मेष लग्न की कुंडली, और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। मेष लग्न की ये एक उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में कर्क का उच्च का गुरु चौथे स्थान में बैठा है। यह कर्क का गुरु आपको अपनी कुंडली में किसी भी स्थान में समझना है, लेकिन ये कर्क राशि में ही होना चाहिए। ऐसे जातक की उत्तर क्रिया बहुत अच्छी तरह होती है। मृत्यु के बाद ऐसे जीवात्मा का जन्म किसी उत्तम कुल में होता है, ऐसा ऋषि मुनियों का कथन है।
आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। जिस जातक की जन्म कुंडली में कोई भी 4 ग्रह उच्च के किसी भी स्थान में बैठे हो, जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की हम पेश करेंगे। इस कुंडली में वो सब में दूसरे स्थान में उच्च का चंद्र बैठा होगा और चौथे कर्क में गुरु उच्च राशि में होगा। सप्तम में शनि, जिसे हम सप्तम स्थान में शनि को दिखाएंगे तुला राशि में, जो उच्च का बनता है। और दशम में हम आपको मकर राशि में मंगल को उच्च का दिखाएंगे। यहां 4 ग्रह उच्च के बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली में कोई भी 4 ग्रहों को किसी भी स्थान में उच्च का समझना है। जैसे यहां देखिए कि चंद्र वृषभ में उच्च का है, गुरु कर्क में उच्च का है, शनि तुला में उच्च का बनता है और मंगल मकर राशि में उच्च का है। ऐसा योग बना हो तो जातक निश्चय रूप से श्रेष्ठ मृत्यु प्राप्त करता है और मृत्यु उसकी सुधर जाती है। जिस जीवात्मा की मृत्यु सुधरती है उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। अपने पीछे वह अक्षय कीर्ति छोड़ जाता है। उसकी कीर्ति मरने के बाद भी अखंड रहती है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझ लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, अष्टम स्थान पर गुरु शुक्र और चंद्र की शुभ दृष्टि हो। उदाहरण के लिए शुक्र चंद्र को हम दूसरे धन स्थान में आपको दिखाएंगे। लग्न आपका कोई भी हो, अष्टम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। यहां चंद्र और शुक्र की दृष्टि अष्टम स्थान पर आएगी और गुरु, जिसे हम चौथे स्थान में दिखाएंगे आपको, उसकी पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर आएगी। यहां गुरु की पंचम दृष्टि और चंद्र शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर है। ऐसा योग हो तो जीवात्मा अपने मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ऐसा आर्य ऋषियों का कथन है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। जातक की कुंडली में कर्क लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं कर्क लग्न। जातक की कुंडली में कर्क लग्न हो और लग्न में उच्च का गुरु बैठा हो, उस गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि चंद्र पर हो, तो चंद्र होगा सप्तम स्थान में। तो यहां गुरु उच्च का बैठा है लग्न में, उस गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पर है। चंद्र यहां सप्तम में बैठा है। तो अष्टम स्थान, उसके बाद अष्टम स्थान ग्रह रहित बिल्कुल खाली हो, तो ऐसा जातक जीवन के दौरान अनेक धार्मिक कार्य करता है। वह प्रबल पुण्यात्मा बनता है और ऐसा जीवात्मा अपनी मृत्यु के बाद सद्गति का अधिकारी बनता है। उसका वास ब्रह्मलोक में होता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं।
जातक की कुंडली में कर्क लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं कर्क लग्न, तो कर्क लग्न हो और लग्न में उच्च का गुरु और लग्न में स्वग्रही चंद्र बैठा हो। यहां लग्न कर्क है, कर्क में उच्च का गुरु है और चंद्र स्वग्रही है। और चौथे स्थान में तुला राशि में, यहां हम शनि को दिखाएंगे, जो तुला राशि में उच्च का है। और सप्तम स्थान में मकर राशि का उच्च का मंगल होगा। ऐसा योग जातक को कीर्ति और प्रसिद्धि अवश्य देता है। मृत्यु के बाद ऐसा जीवात्मा ब्रह्मलीन बनता है, क्योंकि यहां चार चार ग्रह उच्च के हैं। इसलिए जातक की मृत्यु के बाद शुभ गति होती है। जातक की कुंडली में लग्न कोई भी हो, अष्टम में राहु बैठा हो, जैसे हम यहां आपको अष्टम स्थान में राहु को दिखाएंगे। लग्न आपका कोई भी हो, अष्टम स्थान में राहु बैठा हो, तो जातक पुण्यात्मा बनता है। मृत्यु के बाद ऐसा जीवात्मा राज्य कुल में जन्म धारण करता है, उसकी सद्गति होती है, ऐसा विद्वान ऋषि मुनियों का कहना है। एक और योग को जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, अष्टम स्थान पर मंगल की दृष्टि हो, आपकी कुंडली में मंगल या तो पंचम में होगा, दूसरे होगा, या फिर लग्न में होगा, तो यहां अष्टम स्थान पर मंगल की दृष्टि होनी चाहिए। मंगल पंचम में होगा तो चौथी दृष्टि आएगी। मंगल दूसरे स्थान में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि आएगी। और यदि लग्न में मंगल होगा तो इसकी आठवीं दृष्टि अष्टम स्थान पर आएगी। जब मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर हो तो वह जीवात्मा नरक का अधिकारी बनता है। यहां मंगल संबंधित एक और योग को भी हम जान लेते हैं। यहां जातक का लग्न हम आपको बताएंगे, ये योग भी मंगल संबंधित ही है। तो जातक का लग्न यहां तुला हो और मंगल तुला राशि में ही, लग्न में ही बैठा हो, और उस मंगल पर नीच के शनि की दृष्टि हो, तो नीच के शनि की इस मंगल पर दृष्टि होनी चाहिए। तो यहां लग्न में मंगल है तुला का, तुला लग्न है, उसमें मंगल बैठा है और उस पर नीच के शनि की दृष्टि होनी चाहिए। यहां सप्तम में हमने शनि को दिखाया है, जो मेष राशि में नीच का है, उसकी सप्तम दृष्टि मंगल पर आ रही है। यदि ऐसा योग होगा तो यहां जीवात्मा मृत्यु के बाद रौरव नाम के नरक में जाता है। यह योग तुला लग्न में ही बनेगा, ऐसा आपको समझना है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आठवें बैठे शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो, जैसे अष्टम स्थान में हम शुक्र को दिखा रहे हैं। लग्न आपका कोई भी हो तो अष्टम में शुक्र होगा, उस पर
चौथे बैठे गुरु की दृष्टि आएगी। पांचवी, 1 2 3 4 और 5। तो अष्टम में बैठे शुक्र पर गुरु की पंचम दृष्टि है, बराबर। और यहां एक बात और भी समझ सकते हैं कि गुरु 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि भी रखते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि गुरु दूसरे भी हो सकता है, और यहां से गुरु सप्तम दृष्टि से देखेगा, और यदि गुरु 12वें होगा तो उसकी नवम दृष्टि आएगी। तो गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि इस शुक्र पर है। तो किसी भी एक स्थान में यहां गुरु हो सकता है और वो शुक्र को देख रहा हो सकता है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा जीवात्मा अपनी मृत्यु के बाद वैश्य कुल में जन्म धारण करता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को हम जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, दूसरे स्थान में शनि और मंगल होंगे। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शनि और मंगल को, ये दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। और इस शनि मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर आएगी। ये दोनों एक साथ, शनि और मंगल एक साथ अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे जातक की अकाल मृत्यु होती है, और इस जन्म में जो जीवात्मा की मृत्यु बिगड़ती है उसका आने वाला जन्म भी बिगड़ता है। क्योंकि जब जन्म के समय ही दुख मिलेगा तो उसके बाद हम सुख की आशा नहीं कर सकते। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में 11वें लाभ स्थान में सूर्य और बुध बैठे हुए हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य और बुध को, और नवम स्थान में आपकी कुंडली में शनि बैठा हो। लग्न आपका कोई भी हो, नवम में शनि और सूर्य बुध 11वें, और राहु होगा अष्टम स्थान में। तो यहां 11वें सूर्य बुध है, भाग्य में शनि है और अष्टम में राहु विराजमान है। ऐसा योग जीवात्मा को मृत्यु के बाद मोक्ष की तरफ गति करवाता है। उसे मोक्ष यहां मिल जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझ लेंगे। आपका लग्न वर्तमान जन्म में कुंभ हो, जैसे हम यहां कुंभ लग्न की कुंडली उदाहरण के लिए ला रहे हैं। आपका लग्न कुंभ हो और अष्टम स्थान में कन्या राशि हो, और कन्या राशि में उच्च का बुध बैठा हो। ऐसा जीवात्मा जिसका लग्न कुंभ होना जरूरी होगा और कुंभ लग्न में उच्च का बुध अष्टम स्थान में बैठा हो, ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में बना होगा तो ऐसा जीवात्मा अपने मरने के बाद सीधा विष्णु लोक की तरफ गति करता है। ऐसे जीवात्मा का इस पृथ्वी का फेरा सफल होता है और वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, आज हमने जीवात्मा की मृत्यु के बाद किस तरफ गति रहेगी ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।